हेलो नमस्कार साथियों। पॉलिटिकल की सेकंड क्लास है। इसके अंदर हम संविधान की प्रस्तावना, विशेषताएं एवं स्रोत एवं भाग से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो रेलवे, एसएससी और अदर स्टेट पुलिस की वैकेंसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को मिस मत करना, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है भारत की संविधान की आत्मा। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था, तो प्रस्तावना पर ध्यान दिया था सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के किसी भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में इसकी घोषणाएं की गई हैं। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका अर्थ यह होता है गणतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है भारत की प्रस्तावना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। आगे है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, प्रजातंत्र। नेक्स्ट है, संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो सेकुलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सेकुलर का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवाद का अर्थ है, तो इसका अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 42वां संशोधन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया का नाम उल्लेखित है। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू या तैयार हुआ तो तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान की स्थिति को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में बना था। नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1976 में किया गया था। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को
भारतीय संविधान की राजनीति की कुंडली के रूप में वर्णित किया गया? तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का ही है। भारत के संविधान में भारत का माना गया है राज्यों का एक संघ माना गया है। भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो न्यायिक शासन की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान करता है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? तो वयस्क मताधिकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्टिकल की संख्या है? तो 468 है। कितनी है? 468 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है अभिभावक? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है? तो वृद्ध होने का कारण है संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। भारत में वेद प्रभु सत्ता निहित है, तो संविधान में निहित है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? तो ये फ्रांस में जन्म लिया था। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा? तो ये कैसी विहियर ने कहा था। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये इंग्लैंड की देन है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो व्यवस्था कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड या आयरिश से लिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? कनाडा के। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख ही करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यूएसए का अनुसरण किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत तथा अनुप्रेरणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखना ऐसे के ऐसे। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातें। और ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं एकल इकहरी नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण।
आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, केंद्र राज्य संबंध। जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से लिया गया है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघीय व्यवस्था। सातवीं अनुसूची की सूचियाँ, केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि सिद्धांतों का प्रावधान। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान की समान रखा गया है? तो ब्रिटेन के संविधान के समान रखा गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है यूएसए से। कानून के समक्ष संरक्षण, समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। नेक्स्ट है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए थे? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था, इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को देखने वाले हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 में है नागरिकता और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व और ये अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4 के में है मूल कर्तव्य और अनुच्छेद 51 ए में दे रखे हैं। भाग 5 में है संघ और ये है अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में है राज्य, जो अनुच्छेद 151 से 237 तक हैं। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जो अनुच्छेद 228 में थे, इन्हें निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 है। भाग 9 में है पंचायतें, जो अनुच्छेद 243 और 243 क से अण तक है। भाग 9 क में है नगर पालिका, अनुच्छेद 243 त से 243 ये 6 तक है। भाग 9 ख में है सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 ये जैसे ये न तक है। भाग 10 में है अनुसूचियां और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 और 244 क में दे रखा है। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 है। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 क तक है। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। 14 क में है अधिकरण, अनुच्छेद 323 से 323 ख तक है। भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में है राजभाषा, अनुच्छेद 243 से 351। भाग 18 में है आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में है प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में संबंधित है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन व विषय उपबंध, अनुच्छेद
गुणोत्तर से 392। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 343 से 395। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी तो यह फ्रांस की क्रांति से मिली थी। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुई थी। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश में अपनाया? कनाडा ने। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 के में इनका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? जो चतुर्थ भाग में किया गया है। संविधान के भाग फर्स्ट में वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में मिलता है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? भाग 4 के में मिलता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में मिलता है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में की गई है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा संविधान की अनुसूचियां एवं अनुच्छेद। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।